तो आज हम देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक इलनेस बिहेवियर। दिस इज द यूनिट फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर यानी क्या है? इलनेस मतलब एनी काइंड ऑफ डिजीज और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स विच वी कैन सी आफ्टर एनी काइंड ऑफ डिजीजेस। मतलब कोई बीमारी होने के बाद जो भी सिम्टम्स दिखते हैं, जो भी साइंस दिखते हैं, दैट इज द इलनेस। और ये इलनेस आने के बाद जो भी पर्सन है वो उस पर कैसे रिएक्ट करता है उसे कहते हैं इलनेस बिहेवियर। मतलब कोई भी इलनेस आने के बाद, कोई भी बीमारी आने के बाद उसके ऊपर जो भी पर्सन रहता है, उसकी जो भी बिहेवियर्स रहते हैं उसे हम कहते हैं, उसका जो भी रिएक्शन रहता है उसे हम कहते हैं इलनेस बिहेवियर। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इलनेस बिहेवियर। मतलब कोई भी बीमारी आने के बाद जो भी रिएक्शन वो पर्सन देता है दैट इज नथिंग बट द इलनेस बिहेवियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इलनेस बिहेवियर डिस्क्राइब्स हाउ पीपल परसीव एंड रिएक्ट टू देयर सिम्टम्स। मतलब इलनेस बिहेवियर क्या है? ये डिस्क्राइब करता है जब भी कोई इलनेस के सिम्टम्स किसी पीपल को, किसी इंडिविजुअल को दिखते हैं तो उसके बाद वो उसको कैसे परसीव करता है। परसीव मतलब क्या रहता है, कैसे वो उसको समझता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है और उस पर क्या रिएक्ट करता है। वाइल इट मे बी अ पॉजिटिव रिएक्शन और इट मे बी अ नेगेटिव रिएक्शन आल्सो। सो द पर्सन हाउ विल react to their illness, that is the illness behavior. It include recognizing illness. इसमें सबसे पहले क्या है कि जो भी इलनेस है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना कि हमें क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देन डिसाइडिंग व्हाट टू डू। उसके बाद क्या करेंगे? हम डिसाइड करेंगे अभी क्या करना है। मतलब कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी लेनी है, घर पे कुछ होम रेमेडी करनी है या कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको इग्नोर करना है कि हाँ जैसे आया है वैसे चले जाएगा। दैट इज व्हाट डिसाइडिंग व्हाट टू डू। दैट एंड सीकिंग ट्रीटमेंट। और कोई कोई क्या करता है, कोई सिम्टम्स दिखने के बाद क्या करता है, कोई ट्रीटमेंट वो सर्च करता है कि अभी इस पे क्या ट्रीटमेंट लेनी है, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, किसको दिखाना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द behavior the person can do after he will recognize their problem. Then understanding this helps the nurses guide patients toward the healthy responses. मतलब एक एज अ नर्स अगर हम सबको इलनेस बिहेवियर पता है देन वी कैन गाइड द पेशेंट टुवर्ड द हेल्दी रिस्पॉन्सेस। मतलब हम पेशेंट को समझा सकते हैं कि कौन सी भी इलनेस अगर आए तो उसके सिम्टम्स दिखने के बाद हमको एज अर्ली एज पॉसिबल क्या करना रहता है, ट्रीटमेंट सीकिंग करनी पड़ती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उस पर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलनेस बिहेवियर। देन नेक्स्ट डेफिनेशन। इलनेस बिहेवियर इज द वे इन विच सिम्टम्स आर परसीव्ड, इवेल्युएटेड एंड एक्शन अपॉन बाय अ पर्सन। मतलब क्या है इलनेस बिहेवियर? एक ऐसा वे है जिसमें सिम्टम्स जो है वो इंसान परसीव करता है, मतलब वो समझता है कि ये अभी सिम्टम्स है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि किसी को फीवर आया है, हाइपरथर्मिया है, तो उसको एक फीलिंग, वार्मनेस फीलिंग होगा तो वो परसीव करेगा, नहीं आज मुझे थोड़ा सा फीवर आएगा। दैट इज व्हाट परसीव ऑफ द सिम्टम्स। देन इवेल्युएटेड, बाद में अभी वो इवेल्युएट करेगा, नहीं अभी सच में बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, आइदर वो क्या करेगा थर्मामीटर से चेक करेगा तो उसको समझ में आएगा दैट इज नाउ ही इज अंडर द हाइपरथर्मिया। तो क्या किया उसने? सबसे पहले परसीव्ड किया, देन इवैल्यूएट किया सच में फीवर आया है या नहीं आया है, एंड एक्टेड अपॉन। और उसके बाद क्या करेगा? वो एक्ट करेगा। जैसे कि कोई पर्सन क्या करेगा, घर में अगर कोई टैबलेट है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, पैरासिटामोल वगैरह है तो वो लेगा। कोई क्या करेगा? हॉस्पिटल जाएगा। तो ये क्या है, उस प्रॉब्लम पे वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इलनेस बिहेवियर। इसमें क्या करना है? सबसे पहले जो भी पर्सन है वो सिम्टम्स जो है वो परसीव करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा एंड देन ही विल बी एक्टेड अपॉन दैट पॉइंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलनेस बिहेवियर। Then next is the
कंपोनेंट्स ऑफ इलनेस बिहेवियर और स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। फर्स्ट इज द सिम्टम परसेप्शन। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सिम्टम को परसीव करना, परसेप्शन करना, मतलब जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, वो किसके रिलेटेड सिम्टम्स है। मतलब सिम्टम्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम, क्या डिजीज जो है वो रेज होने वाला है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स हमने परसीव किए उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको समझना, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। मतलब जो सिम्टम्स हमने हमारे बॉडी में देखे हैं उसे हम इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्ट कौन से सिम्टम्स जो है वो दिख रहे हैं। देन टेकिंग एक्शन, जैसे कि अभी जो भी सिम्टम्स हमने देखे हैं उसमें हम क्या एक्शन लेंगे। तो एक्शन दो टाइप्स के रहेंगे। पॉजिटिव एक्शन जैसे कि सेल्फ केयर, मतलब खुद की की हम केयर करेंगे, कुछ मेडिसिन लेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, दैट इज द सेल्फ केयर। और एक और भी ऑप्शन है, दैट इज द इग्नोरिंग, मतलब क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में अपने आप जो भी सिम्टम्स है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे उसके दो जो है इम्पैक्ट रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। देन सीकिंग हेल्प, फोर्थ कंपोनेंट इज व्हाट? सीकिंग हेल्प, मतलब किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, केयर लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, मेडिसिन लेंगे। देन फॉलोइंग ट्रीटमेंट और एडवाइस, मतलब अभी मेडिसिन ली है, ट्रीटमेंट ली है, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया है, लेकिन अभी उसको कंटिन्यू भी करना है और बाद में फॉलोअप के लिए भी जाना है कि जो भी इलनेस आई है वो अभी पूरी तरीके से ठीक हुई है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलोअप भी वहां पे लेना पड़ेगा। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलनेस बिहेवियर। उसमें फर्स्ट था सिम्टम परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन, मतलब सिम्टम्स को परसीव करना, उसको इंटरप्रिट करना, उसके बाद एक्शन लेना, हेल्प के लिए अभी सीख करना, देन ट्रीटमेंट लेना और फॉलोअप लेना। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलनेस बिहेवियर, उसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे कि एज, जेंडर, पर्सनैलिटी, मतलब जो बच्चा है उसको जो भी प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम पे अलग रिएक्ट करेगा, उसका बिहेवियर अलग रहेगा। और अगर मिडिल एज पर्सन है वो उस प्रॉब्लम पे अलग बिहेव करेगा, और जो ओल्ड एज पर्सन है वो भी उस प्रॉब्लम पे अलग बिहेव करेगा। मतलब एज भी मैटर करती है इलनेस बिहेवियर को। जैसे कि बहुत अभी छोटा बच्चा है तो बहुत ज्यादा रोएगा, टेम्पर टैंट्रम शो करेगा, इरिटेशन होगा उसको, तो वो उसके हिसाब से उसके एज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने जो भी बिहेवियर है वो शो करेगा। और अगर मिडिल एज है जैसे कि एडोलेसेंट है तो वो क्या करेगा, चुपचाप मेडिसिन लेगा, सोएगा, रेस्ट करेगा, अपना वो बिहेवियर वैसे शो करेगा। और जो ओल्ड एज पीपल है वो भी क्या करेंगे, थोड़ा सा इरिटेशन करेंगे, मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे वैसे। मतलब जो भी एज है, हर एज में उनका जो भी परसीव करने का एक एबिलिटी रहती है वो डिफरेंट रहती है, तो उसके हिसाब से वो बिहेव करेंगे एज के अकॉर्डिंग। देन जेंडर, मतलब मेल है तो मेल जैसे कि चुपचाप कोई मेडिसिन लेंगे, चुपचाप सोएंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और अगर फीमेल है तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा शॉक करेंगे, हाँ मुझे 2 दिन हो गए, अभी फीवर है, मैं भी कुछ नहीं करती, ऐसा वैसा। मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग भी ये सब रहता है। तो कोई फीमेल बहुत समझदार रहती है तो वो भी क्या करते हैं, चुपचाप किसी को बताते न बताते हुए ही मेडिसिन लेंगी, चुपचाप मतलब अपनी जो भी मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है वो लेके वो सब हैंडल करेंगी। तो ऐसे जेंडर पे भी वो डिपेंड रहता है। देन पर्सनैलिटी, मतलब जिसकी जैसी पर्सनैलिटी, जैसे कि इम्यूनिटी पावर हम कहते हैं, अगर अच्छी इम्यूनिटी पावर है तो वो ज्यादा उस जो भी इलनेस है उसको जल्दी से रेजिस्ट कर लेगा और वो ठीक हो जाएगा। और बहुत ज्यादा वीक इम्यूनिटी पावर है तो उसको क्या होगा, थोड़ी सी टाइम लगेगी, तो वो उसके हिसाब से अपना बिहेवियर है जो शो करेगा। देन कल्चरल बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन, मतलब कुछ कल्चर्स ऐसे रहते हैं जिसमें कोई खान पान की रेस्ट्रिक्शंस रहती है, किसी मेडिसिन की रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की मेडिसिन रहते हैं। मतलब उनका कहना रहता है कि अगर कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल नहीं जाना, सीएससी सेंटर नहीं जाना, घर में हम बैठाएंगे, किसी वैद्य को बुलाएंगे, कोई बाबा को बुलाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, अपनी जो भी बीमारी है वो ठीक करेंगे। मतलब उनका बिहेवियर जो रहता है उस बीमारी को लेकर वो वैसा रहता है, स्टिग्मा में वो लोग रहते हैं। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन द कल्चरल बिलीफ ऑल्सो।
कि वो नहीं मानेंगी कि ये कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, वो कहेंगे नहीं ये कोई जादू टोना वगैरह है। तो ऐसे भी डिपेंड करता है वो उस पॉइंट को लेके कैसा बिहेव करेंगे। दैट इज द कल्चरल बिलीफ। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब जैसा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जैसे उनकी अर्निंग है, अगर अच्छी अर्निंग है तो वो क्या करेंगे, अच्छे से हॉस्पिटल फैसिलिटी में जाएंगे, मेडिसिन लेंगे और सिंपली जो भी है अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। सो दैट इज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। द नेक्स्ट इज द सोशल सपोर्ट, दैट इज द फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है तो क्या करेंगे, वो जल्दी से ठीक हो सकते हैं। फैमिली उस अच्छे से केयर करेंगी, फ्रेंड के साथ बातें करेंगे तो अपनी जो भी इलनेस के बारे में वो थोड़ा बहुत क्या करेंगे, उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो उसके हिसाब से उस पर मतलब बिहेवियर करेंगे। देन नेचर एंड सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब ये भी बहुत ज्यादा माइंड करता है कि नेचर मतलब जो भी इलनेस है वो कितनी डीप है, उसकी सेवेरिटी कितनी है, मतलब लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है, बहुत ज्यादा क्रोनिक है या एक्यूट है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि जो भी इंसान है वो कैसे बिहेव करेगा। अगर बहुत ज्यादा पेन जो है बहुत ज्यादा सीवियर है, इंटेंस अगर पेन है, तो उसके हिसाब से वो अपने सिम्टम्स जो है वो शो करेगा। और अगर सिम्टम्स, हाँ अगर कोई बीमारी है लेकिन सिम्टम्स जो है, पेन जो है, सीवियरिटी जो है वो ज्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपने जो सिम्टम्स है वो शो करेगा। देन नॉलेज एंड हेल्थ अवेयरनेस, नॉलेज अगर है किसी भी बीमारी के बारे में, अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएगा, प्रॉपर मेडिसिन लेके अपनी जो भी बीमारी है वो ठीक करवाएगा। तो इसीलिए नॉलेज होना, हेल्थ अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है टू मेंटेन द प्रॉपर हेल्थ। So this is the factors influencing illness behavior. Then next is the importance for nursing helps. क्यों इलनेस बिहेवियर हमें नर्सिंग में पढ़ने के लिए दिया है, क्यों ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो नर्सेस अंडरस्टैंड द पेशेंट्स रिएक्शन, अगर हमें इलनेस बिहेवियर पता है कि किसी बीमारी में अगर कोई बीमारी हुई है तो उस पर पेशेंट का रिएक्शन कैसा रहेगा, अगर हमको बिहेवियर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो हम जो भी पेशेंट के रिएक्शंस है वो प्रॉपरली समझ पाएंगे, उसको सिंपैथी दे पाएंगे, उसको साइकोलॉजिकल हम सपोर्ट दे पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इलनेस बिहेवियर फॉर नर्सेस टू गिव द प्रॉपर केयर एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। देन विच इम्प्रूव्स द नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप इन हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, मतलब अगर हमें प्रॉपर इलनेस बिहेवियर के बारे में नॉलेज है तो नर्स पेशेंट की जो रिलेशनशिप है इन प्रोवाइडिंग द हेल्थ एजुकेशन एंड इन प्रोवाइडिंग द काउंसलिंग विच विल आल्सो इम्प्रूव। देन प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, मतलब हम पॉजिटिव हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रोवाइड कर सकेंगे, उसको हम गाइड कर पाएंगे, एजुकेट कर पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे कि कोई भी बीमारी जो है वो जितने जल्दी हम सिम्टम्स शो करने के बाद हॉस्पिटल जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो प्रोमोट हो जाएगी। देन प्रॉपर डाइट के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, जिससे क्या होगा कि कोई जो बीमारी है वो पेशेंट को नहीं आएंगी और उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी से अच्छी बनी रहेगी। सो दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंस फॉर नर्सिंग हेल्थ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलनेस बिहेवियर। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द इलनेस बिहेवियर। थैंक यू।